इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है। किसान संगठनों से गंभीरता से बात हुई। सरकार हमेशा से समाधान चाहती है, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। स्थायी समाधान के लिए कमेटी की बात भी हुई थी। तो जो मीटिंग कल 5.5 घंटे चली थी, उसको लेकर ये पूरा बयान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बोलते हुए नजर आया कि किसान संगठनों से गंभीरता से बात हुई। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। किस किस बॉर्डर पर कितनी सिक्योरिटी तैनात है ये भी आपको बता देते हैं। रूट हमने आपको बताया, साथ ही किस किस बॉर्डर पर क्या कुछ सिक्योरिटी रहने वाली है ये भी आपको बताएंगे। हर बॉर्डर पर पुलिस तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है। ऐसे में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही दिल्ली में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है। ट्रैक्टर रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। बढ़ाने के साथ साथ चेकिंग को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। बॉर्डर पर 5000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात। तो आपको बताएं, धारा 144 लागू, पूरी दिल्ली भर में सुरक्षा बल की तैनाती, जगह जगह पर ट्रैक्टर रैलियों पर भी पाबंदी। रिया के पास वापस चलेंगे, उससे और जानकारी लेंगे। रिया, कल 5.5 घंटे जो मुलाकात चली, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? और बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो प्रस्ताव पेश हुआ था, जो प्रपोजल पेश हुआ था, और कल वाले प्रपोजल में कुछ खास अंतर नहीं था। किसानों का कहना है कि कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे थे। जी, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, इनकी जो मांगे थी कुल मिलाकर लगभग 10 मांगे थी जिन पर बातचीत होनी थी। जिसमें जो सबसे प्रमुख मांग थी वो ये थी कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगली गारंटी कर दिया जाए। अब इसी पर जो पेच है वो कल 5.5 घंटे की लगभग बैठक हुई। उसके बाद भी ये एक मेन मांग, ये एक मेन मुद्दा है जिस पर, ये एक मुख्य मुद्दा जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और स्वामीनाथन रिपोर्ट, उस पर जो पेच है वो अभी तक फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर लगभग 10 मांगे थी, लेकिन ये 2 मुख्य मांग जिन पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि यही वो 2 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार से उन्हें समाधान की उम्मीद थी। कल जो बैठक हुई उसके बाद जो किसान मजदूर मोर्चा है, सरवण सिंह पंधार उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 10 बजे तक भी अगर सुबह सरकार कोई ऑफर लाती है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से किसान जो है दिल्ली कूच करने की जो अपनी तैयारियां हैं उनको जारी रखेंगे। तो बहुत संभावना ऐसी है कि दिल्ली का जो दरवाजा है वो आज खटखटाया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली में, जैसा कि हम आपको कल से ही लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली की जो किलेबंदी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सुरक्षा के लिहाज से जितने भी जो भी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठा लिए गए हैं। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है 12 फरवरी से 12 मार्च तक, और जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जा रहा है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की जा रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 2 जो मेन दल हैं, जो 2 संगठन हैं, ये मुद्दों को लेकर दिल्ली आने का जो आह्वान इन्होंने किया है, दिल्ली चलो का आह्वान इन्होंने किया है। और जो पहले 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था उससे कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ पर जरूर दिखेंगी आपको, क्योंकि बहुत सारे संगठन उस वक्त भी इकट्ठा हुए थे। ऐसे ही कुछ संगठन इस वक्त भी इकट्ठा हुए हैं और इसको किसान आंदोलन को धारा 144 जा रहा है। एक महीने के लिए लागू है। आपके पास वापस लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।